गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं MHK प्रोडक्शन द सीजन 1। दिस इज द सीजन 1 ऑफ MHK प्रोडक्शन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस एक्नी। हमारा टॉपिक हाउ टू रिड्यूस एक्नी है, लेकिन हमारा टॉपिक ये भी है कि हाउ टू रिड्यूस परमानेंटली अवर एक्नी, कि हम अपनी एक्नी को परमानेंटली कैसे ख़त्म कर सकते हैं। एक्नी एक ऐसी चीज़ है जो कि परमानेंटली कभी भी ख़त्म नहीं होती, लेकिन 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 अगर हम अपनी डाइट को अच्छा कर लेते हैं। एक्नी रिलेटेड होती है आपकी डाइट के साथ। अगर आपकी डाइट ज़रा से भी गड़बड़ आ जाए आपकी डाइट में, तो आपको एक्नी शुरू हो जाएगी। एक्नी परमानेंटली स्टॉप तभी की जा सकती है अगर आप अपनी डाइट को परमानेंटली सेट कर लें। एक्नी 3 टाइप्स की होती है और वो 3 जगहों पर निकलती है। फर्स्ट एक्नी की बात करने वाले, सबसे पहले तो एक्नी कहते हैं पिंपल्स को। पिंपल्स, दाने, फोड़े जो आपके फेस पे निकलते हैं। इनमें पीप होती है वाइट कलर की, रेशा होता है जो निकलता है। फिर आपका बड़ा दिल करता है इनको हम फाड़ते हैं, आप उसको स्क्विंच करते हैं, उसके बीच में से वो सारा कील बाहर निकल आता है। मगर जर्म्स जब उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक स्पॉट बन जाता है जिसको रिड्यूस करने में बहुत अरसा लग जाता है। और अगर आप एक स्कूल पढ़ते हैं, अगर आप एक कॉलेज पढ़ते हैं, तो ये अरसा आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। एक्नी की टाइप नंबर 1, फोरहेड एक्नी। फोरहेड एक्नी हमारे पास जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। वो 2 टाइप से ही फोरहेड एक्नी हो जाती है। फर्स्ट टाइप, द फोरहेड एक्नी, स्ट्रेस। देखें, जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं, आपको किसी बात की टेंशन होती है, आपने कुछ कर दिया, आपने कोई गलती कर दी है, या आपने एग्जाम अच्छा नहीं दिया, तो आपको टेंशन होगी कि कैसे मार्क्स आएंगे, घर वाले क्या करेंगे, कुट पड़ेगी। तो आपको टेंशन होती है कि अब क्या होगा। वो टेंशन जब आप मोस्टली लेते रहते हैं 3-4 दिनों तक, तो आपके फोरहेड पे एक्नी आना शुरू हो जाती है। अब अगर आपका स्ट्रेस डिप्रेशन में चेंज हो गया, अगर आपका ऐसा स्ट्रेस है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, जो कि बढ़ता ही चला जा रहा है, तो फिर आपकी एक्नी भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी और बढ़ती ही चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी एक्नी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रेस को रिलीव करना होगा, स्ट्रेस को आउट करना होगा अपने ब्रेन से। आपको इसके लिए एक्नी को रिड्यूस करने के लिए बिल्कुल इजी पीजी रहना होगा। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आप लोग स्ट्रेस रिलीफ की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर पाई जाती हैं और इस चैनल पे भी आएंगी, वो देख सकते हैं। बट एक बात, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप नींद पूरी लेते हैं, अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं, तो आपका स्ट्रेस कम होगा। अपने आप को बिजी रखें। आप अगर अपनी नींद अच्छी लेंगे, आप अच्छे से सोए रहेंगे, नेक्स्ट दिन आप एक नई शुरुआत के साथ उठेंगे, एक नया दिन होगा आपका। आप पिछली बातें भूल जाएंगे। इट्स अ न्यू डे, न्यू ऑब्जर्वेशंस, न्यू एक्सपेरिमेंट्स। आपका दिल खुश होगा। अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा, जिससे स्ट्रेस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आप बिजी रहते हैं, तो आपका सारा मन काम में होगा, सारा ध्यान काम में होगा। आपको पता ही नहीं होगा अपनी स्ट्रेस के बारे में कि मैंने कुछ किया भी था। आप भूल जाएंगे सारा स्ट्रेस। यू फॉरगेट एवरीथिंग। मेडिटेशन बहुत ही अच्छा वे है स्ट्रेस को रिड्यूस करने का। सेकंड टाइप जो फोरहेड एक्नी होती है, उसे हम लोग कहते हैं फंगल एक्नी। फंगल एक्नी की 2 वजूहात हैं। या तो आपने अपने फोरहेड पे कोई गंदी चीज़ लगाई है, गंदे पानी से अपने फोरहेड को धोया है, तो फिर आपके फोरहेड पे एक्नी आना शुरू हो जाएगी। और दूसरी रूट कॉज डैंड्रफ एक्नी। जब आपके हेयर में सिकड़ी हो जाती है, डैंड्रफ हो जाता है, तो वो डैंड्रफ गिरता है आपके फोरहेड पे, और जहाँ जहाँ वो गिरता है वहाँ एक्नी निकल आती है। इसका बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि आप अपने फोरहेड पे एंटी डैंड्रफ शैम्पू का यूज़ करें। अगर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू का यूज़ करते हैं अपने फोरहेड पे, थोड़ा सा हाथ पे लगा के अपने फोरहेड पे लगा लें 10 मिनट तक डेली, 5 दिनों तक आपकी एक्नी गायब हो जाएगी। और इसके अलावा कोई एंटी फंगल कोई भी आपके पास क्रीम है, जेल है, फेस वॉश है, वो यूज़ करने से भी आपकी एक्नी ख़त्म हो जाएगी। सेकंड टाइप ऑफ एक्नी जो आपके चीक्स पर निकलती है, चीक्स एक्नी। आपके चीक्स पर, यानी कि जो आपका फेस पे गाल होता है, इस पे एक्नी की वजूहात, जो बड़ी वजूहात होती है, वो होती है आपकी खराबी। किसकी खराबी? आपकी पेट की खराबी, आपके स्टमक की खराबी, आपके लिवर की खराबी। बहुत ज़्यादा फैटी लिवर हो जाए तो चीक्स पे एक्नी आती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है, आपको एक्नी आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर एक्ने के स्पॉट्स और मार्क्स बनने के चांसेस
तो गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या जिनको बहुत सारी पेट की बीमारियां जैसे कि डायरिया वगैरह, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की बीमारियां, उनको भी एक्ने हो सकती है। अब देखा जाए तो इन सभी बीमारियों का एक इलाज है। अगर हमारे जिगर में या मैदे में गर्मी हो जाए, उनकी तेजाबियत हो जाए, तो भी हमारे फेस पे एक्ने आ सकती है। एक बात यहाँ पर क्लियर करता जाऊं कि हमारे फेस की एक्ने का हमारे ब्लड के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। हमारा खून चाहे जितना भी गंदा हो जाए, हमें उससे कोई एक्ने नहीं होती। और खून साफ करने से, साफी की बोतल्स पीने से हम कभी भी एक्ने को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हम अपनी एक्ने को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर हमें चाहिए एक ऐसी चीज़ जो कि हमारी फैटी लीवर को ठीक करे, जो कि हमारे बैड स्टमक को बेटर करे, हमारी पेट की बीमारियों से निजात। यहाँ पर मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर ये 3 चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी एक्ने गायब हो गई है, जैसे ये कोई रॉकेट साइंस थी। गाइस, अगर आप इस्तंबुल को, इस्तंबुल एक चीज़ है गाइस, बहुत ही अच्छी चीज़। अगर आप इस्तंबुल को दही में ऐड करके खाते हैं तो आपके पेट की जितनी भी बीमारियां झट से खत्म हो जाएंगी। ऐसे खत्म होंगी जैसे आपको वो बीमारियां थी ही नहीं। आपका पेट का साफ हो जाएगा और जिससे आपके चीक्स पर एक्ने नहीं होगा। अब अगर आपका बैड स्टमक है तो आप आंवला पाउडर कंज्यूम कर सकते हैं। आंवला पाउडर के ऊपर लॉट्स ऑफ वीडियोस हैं यूट्यूब पर, और इस चैनल पे भी वीडियो आएगी। आंवला पाउडर आपके स्टमक को रिफ्रेश करता है और ऐसा बना देता है जैसे ये बेबी स्टमक हो। अभी स्टमक ने जन्म लिया और बहुत ही साफ सुथरा है ये। गाइस, अगर आप अपने जिगर को साफ करना चाहते हैं तो आपको पानी पीना होगा, इतना पानी कि जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको दिन का कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना होगा। अगर आप ये 3 चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी चीक्स पे एक्ने कुछ गायब हो जाएगी। रॉकेट साइंस। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ एक्ने। ये एक्ने ज़्यादातर आपकी गर्दन पे होती है और आपकी चिन पे होती है। गाइस, ये एक्ने आपकी जॉ पे भी पाई जा सकती है और इस एक्ने को हार्मोनल एक्ने कहते हैं। हार्मोनल एक्ने आपको टीनेजर्स में ज़्यादातर होती है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। जब आप टीनेज में आते हैं तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपके फेस पे भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं और आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने आ जाती है। हार्मोनल चेंजेस को अगर आप कम करना चाहते हैं तो इसके लिए 3 तरीके आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात है डाइट। आप अपनी डाइट को अच्छा करें, जितना कर सकते हैं उतना अच्छा करें। अब अच्छी डाइट से मुराद ये है कि आप अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो हार्मोनल बैलेंस करती हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस करती हैं हार्मोन्स को। अगर आप ये 2 चीज़ें ऐड कर लेते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल। सेकेंडली, आप अपने आप को बिजी रखें, जितना बिजी रख सकते हैं। काम काम काम, और काम खत्म तो सो जा। इतना काम करो कि आपको कोई ऐसा ख्याल ही ना है जो आपके अंदर चेंज पैदा करे, जिसे हार्मोनल चेंज कहा जाता है। और फास्ट वीडियोस से तीसरी बात, आखिरी बात, फास्ट वीडियोस से, सॉन्ग से, फिल्म से दूर रहो। ये भी हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोनल चेंजेस के दौरान हमारे स्किन पे ऑयल बनना ज़्यादा हो जाता है और हमारे इस ऑयल को बस मौका चाहिए होता है कि फलाना मौका मिले मुझे, मैं पिंपल जनरेट कर दूँ। तो बड़ी ही अपने आप को एहतियात में रखना पड़ता है, तब इस एक्ने का सोल्यूशन हमें मिलता है। ये 3 सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो आपके एक्ने को ख़त्म कर देंगे। इसी के साथ एक बोनस ऑफर आपको मिलने वाली है और एक आपको टिप्स मिलने वाली है। स्किन केयर रूटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसे करने के लिए एक बात याद रखना, 10 दिन अपने मुंह को छोड़ दो, ठंडे पानी से धो 2 दफ़ा दिन में, बस आपकी स्किन का बैरियर रिपेयर हो जाएगा। 10 दिन छोड़ दो। उसके बाद सुबह उठ के अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको एक एलोवेरा बेस्ड फेस वॉश चाहिए। उससे मुंह धोने के बाद आप टॉवल ड्राई करें। ड्राई करने के बाद
सन ब्लॉक लगा लें और धूप से जितना चाहे बचें और अपनी स्किन पे पसीना ना आने दें। शाम को सोने से पहले दोबारा फेस वॉश करके एक मॉइस्चराइज़र लगाकर सो जाएं। अब इसमें अगर आप लोग सैलिसिलिक एसिड की एक जेल आती है, अप टाउन लॉ एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है जहाँ पर सैलिसिलिक एसिड के काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं और इस जेल में हेलुरोनिक एसिड, एजेलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, विटामिन ई, विटामिन सी, ग्लाइकोलिक एसिड, इस तरह के बहुत इंग्रेडिएंट्स हैं जो स्किन को चमकते हैं। इससे होगा क्या कि आपकी स्किन पे जो स्पॉट्स हैं, जो आपकी स्किन पे दाग धब्बे हैं, वो ख़त्म हो जाए। तो इसी के साथ दीजिए अपने होस्ट को इजाज़त। देखते रहिए MSK प्रोडक्शन। अल्लाह हाफिज़।